ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। रविवार का दिन है तो सबसे पहले माता तुलसी की पूजा करनी होती है। और रविवार को क्योंकि माता तुलसी स्वयं निर्जला व्रत रखती हैं तो हम उन्हें जल नहीं अर्पित करते हैं, हम उन्हें सिर्फ दीपदान दिखाएंगे, क्योंकि दीपदान का इस महीने में आप सभी जानते हैं कि विशेष महत्व है। तो दोनों टाइम, सुबह और शाम, दोनों ही समय में आप दीपदान ज़रूर करें, धूप दिखा दें। भोग भी नहीं लगाना होता है रविवार के दिन, आप उन्हें भोग भी नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु और माता तुलसी एक साथ रहते हैं। और ऐसे में माता जो तुलसी हैं वो भगवान विष्णु की विधि विधान से निर्जला व्रत रखकर पूजा करती हैं, तो इसलिए उनको जल नहीं अर्पित किया जाता, ना ही उन्हें कोई भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिना जल दिए हम धूप दिखा देंगे और दीप दिखा देंगे, और बस उनको ना ही उनकी पत्ती तोड़नी है, ना ही एक दिन पहले ही आप भोग लगाने के लिए पत्तियों को तोड़ लें। उस दिन बिल्कुल भी उनको छेड़ना नहीं होता पत्तियों को। ठीक है, ना सुबह पानी देना है ना शाम को। अब क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, दिन खास है, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। तो देखिए, माता पार्वती को ही हम पूजते हैं जब भी हम गौरी जी बनाते हैं। गोबर से हमारे यहाँ गौरी जी को बनाया जाता है। जब भी हम कुछ विशेष पूजा करते हैं और हमें पीला सिंदूर लगाना होता है तो हम गौरी बनाते हैं गोबर से, और उनके चरणों से उठाकर हम उसके बाद अपने आंचल से, जैसे उनके चरणों में चढ़ाएंगे सिंदूर, फिर आंचल से लेकर हम अपने मांग में सिंदूर भरते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही लोग ऐसे हैं जिनका हम सिंदूर जो है चढ़ा सकते हैं जिनके चरणों के, एक माता पार्वती, दूसरी माता सीता। माता सीता भी जब सिंदूर लगाई थी, जब सिंदूर लगाया था उन्होंने, उनके साथ सिंदूर का वर्णन है। और क्योंकि माता पार्वती जो है अखंड सौभाग्य बनाए रखने का हमेशा वरदान देती हैं, साथ ही उन्होंने अपना खुद का जो सुहाग है उसको पाने के लिए काफ़ी तपस्या करी है, काफ़ी उन्होंने जन्म लिए हैं। हर तरह की जो सिद्धियां होती हैं उसको प्राप्त करने के बाद उनको भगवान शिव मिले थे, और भगवान शिव भी जब उन्हें मिले थे तो उन दोनों का प्रेम अटूट है और पूर्ण परिवार है उनका। इसलिए हम माता पार्वती से ही जो है उनके चरणों का सिंदूर लेते हैं। ठीक है, तो माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की करवा चौथ पे अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो अवश्य ही पूजा करें। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा कर लें, उसके बाद माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ा लें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप तामझाम बहुत सारा करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माता पार्वती को लाल चुनरी उड़ा दें, अपना सिंदूर पीला वाला लगा दें, उनके चरणों से अपने मांग भर लें। उठा करके पूजा होने के बाद उन्हें गुड़हल के फूल कहा जाता है, उसको देवी फूल का नाम ही दिया गया है, तो आप वो फूल जब उन्हें चढ़ाते हैं तो वो अति प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है या आपने तस्वीर भी शिव जी की रखी है तो उससे गांठ जोड़कर, गांठ कैसे जोड़ेंगे, कलावा ले लीजिए और माता के आंचल पे उसको ऐसे ही करके रख दीजिए। दोनों का जो है जैसे गठबंधन होता है उस तरह से करके आपको भगवान शिव और माता पार्वती की, जैसे अब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से पूजा करनी है। भगवान शिव को सफ़ेद फूलों से उनका खूब श्रृंगार करिएगा, और माता पार्वती को लाल श्रृंगार पसंद है तो उन्हें लाल श्रृंगार करिएगा। ऐसा करके आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो भोग में कुछ बनाकर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप फल या कुछ भी, जो आप मिश्री, बताशे, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं, कुछ भी भोग जो आप चढ़ाना चाहें, जो आपके यथानुसार हो वो आप भोग लगा दें। जो है माता पार्वती को और भगवान गणेश को। शिव जी के लिए धतूरा ज़रूर चढ़ाएं। करवा चौथ का जब आप व्रत नहीं रखते कोई बात नहीं है, लेकिन शाम को जो चंद्र देव हैं उनको अगर आप अर्घ देते हैं और दीपदान भी करते हैं तो उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि आज का जो चांद होता है वो भी बहुत खास होता है। और कार्तिक मास में कैसी भी पूजा, कैसा भी दीपदान आपको विशेष फल देता ही देता है। साथ ही ये जो महीना है वो भगवान कार्तिकेय को भी समर्पित है, तो शिवलिंग पर ही जहाँ भगवान कार्तिकेय का स्थान है वहाँ पर भी आप टीका करें, पूजा करें, अच्छे से उनको दीपदान करें। ये जो महीना है भगवान शिव को भी समर्पित है और भगवान विष्णु को भी, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव जो है अपना कार्यभार जो है वापस से शिव जी से विष्णु भगवान ले लेते हैं इतने दिनों तक, क्योंकि चतुर्मास जब लग जाता है तो भगवान शिव ही पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। तो
ये शिव जी को भी समर्पित है। ये आखिरी महीना है चतुर्मास का, जहाँ पर आप शिव जी को अति सेवा से आप उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। और क्योंकि माता पार्वती आपके पति को जब यश और सम्मान देंगी, जहाँ पर आपके पति की कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, वहाँ पर आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आप नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से पूजा करनी है, बस भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ आपको पूजा कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप आरती कर लें, चाहे भगवान गणेश की और माता रानी की कर लें सुबह, और शाम के समय में भगवान भोलेनाथ की आरती कर लें। व्रत ना रखते हुए भी आप जो है पूजा अच्छे से करके माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर अपने मांग को भर सकते हैं, ताकि आपके पति को मान सम्मान और उनकी आयु हमेशा लंबी रहे। इसके लिए आप उनसे वरदान मांग सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।